फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साह एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10th पार्ट 2, यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने 10th तक किया था, अब 11th करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 11th वाला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपको देखिए पॉलिनोमियल क्या था, जिसकी घात इसमें दी होती है, ठीक है, यानी कि पावर दी है 3x की पावर पॉजिटिव में जिसकी घात हो, ठीक है। यानी कि देखिए प्लस वाला में इसमें कि प्लस 1 है, यहाँ पे +2 है हाईएस्ट, यहाँ पे आपका यहाँ देखेंगे तो आप +4 है, और यहाँ देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस में आएगा। देखिएगा कैसे माइनस में आएगा, आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो x है -1 की पावर -1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यदि क्यों 0,0 मूल बिंदु हो तो और P के निर्देशांक क्या है आपके -3,4 है, तो दूरी OP क्या आपको करना है, निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, इफ़ जो Q है हमारा पॉइंट 0,0 बी दी ओरिजन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी -3 माइनस आपका 4 है, देन दी डिस्टेंस OP, हमको डिस्टेंस यानी OP निकालना है, नहीं दूरी OP हमको निकालना है। तो हमको दूरी सूत्र से निकालेंगे, हमको दूरी सूत्र मालूम है। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर होता है कि आपका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अगर यहाँ पे OP निकालेंगे तो आपका -3 में से आप 0 घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, प्लस -4 में से 0 घटाएंगे तो उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 0 से अगर 0 किसी संख्या में से घटाएंगे तो जो संख्या है वही रहेगा। तो यहाँ पे -3 ऐसी रहेगा, इसका वर्ग करेंगे, और यहाँ पे देखिए -4 का वर्ग करेंगे तो OP बराबर हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा आपका प्लस में आएगा +9, और -4 का आएगा +16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 9 करेंगे तो 25 आएगा, और इसका आंसर आएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट आपका इंग्लिश में हो जाएगा, और 5 इकाई आपका इंग्लिश हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला आपको क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो इसका आप 13 वाला दे दे, 13 पार्ट्स क्या दे रखा हमको, 13 वाला दे रखा है x+2 गुणा x-2 बराबर क्या है 5 के मूल निम्नलिखित क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रूट्स ऑफ x+2 इंटू x-5, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं कैसे इसका आंसर आया। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा गया x+2 x-2 बराबर क्या आपका 5 है। तो हम यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है आपका a वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग -2 का वर्ग बराबर क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे x+2 को और x-2 को, तो ये आएगा आपका, और इसको साथ लास्ट में सॉल्व करेंगे x का वर्ग -4 का वर्ग, इस 5 को इस साइड लेके आएंगे, यानी कि तो -5 हो जाएगा, उधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, अब बराबर 0 कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे -4 और -5 क्या होगा आपका -9 हो जाएगा, और बराबर हम 0 कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पे x का वर्ग -3 का वर्ग कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा आपका x -3 और x+3 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, एक -3 है तो इसका +3 आएगा, और ये +3 है तो इसका तो -3 होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी है, 3, ठीक है। तो ये भी तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हो, यदि कोई बिंदु A y अक्ष से 5 इकाई दूरी दाईं ओर x अक्ष पर स्थित हो तो A के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहला हमको देख के यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ लेते, क्या लिखा है, इफ़ अ पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A विल बी। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने यहाँ पे डायग्राम जो क्वेश्चन हमको दिया है क्या बोला कि पहले हम यहाँ पे बना लेंगे निर्देशांक, बना लेंगे हमको x कोऑर्डिनेट, यहाँ y अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है, यानी कि इसको हम बोलेंगे x एक्सिस और इसको हम बोलेंगे y एक्सिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, y अक्ष से दाहिना ओर यानी राइट साइड, तो यही है, कितना है 1 2 3 4 5 5 पे हमारा क्या है एक A पॉइंट है, इसको हम निर्देशांक करेंगे तो सबसे पहले x में लिखते हैं, x में क्या है 5 है और y में 1 भी नहीं है यानी 0 है, तो 5,0 जो हमारा क्या है हमारा C वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 15 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 5x-2y बराबर है 8 का एक हल है, और सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश में जो दिया है हमको, और सॉल्यूशन ऑफ 5x-2y बराबर क्या 8 इज। तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, दो वैल्यू कोई भी आप फर्स्ट या सेकंड, जैसे आपका पहला x बराबर 2 x बराबर 2, ज़्यादा चांसेस उसी क्वेश्चन आंसर का रहता है जो दोनों में लगभग सेम वाले होते हैं। देख लीजिए x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, इन दोनों में से एक को रखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 5 रखा तो इसका आंसर 0 आ जा रहा है, ठीक है। जो हमारा बाया पक्ष है इसमें हम रख रहे हैं x के बराबर 2 और y बराबर देखिए 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, तो इसका 0 आ जा रहा है। लेकिन इसी में अब दूसरा हमने देखा है x बराबर 2 और y बराबर रखा, तो 5 दूनी 10 और 2 एक कम 2, 10 में से 2 घटा है तो 8 आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ट्रिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन है, यानी कि चांसेस ज़्यादा इसी के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 क्वेश्चन है, यदि सेक ए बराबर है आपका क्या 5/3 तो कॉस
ए बराबर होगा, इफ सेक ए बराबर 5/3 देन कॉस ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। आपको ये मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा है। सेक अगर 5/3 है तो कॉस ए कितना होगा आपका, 3/5 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया हुआ है, किसमें से, एपी से क्वेश्चन पूछा गया क्या, 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 9 पदों तक का योग निकालिए। तो इंग्लिश में भी दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 अप टू 9 टर्म इज। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पदों का योग। आपका मालूम है सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1/d। तो n क्या होता है आपका, n होता है पदों की संख्या, कितने पद तक आपको निकालना है, तो 9 है यहाँ पे n। a बराबर होता है पहला पद, पहला पद ये है आपको, और d क्या निकालता है, जो आपका दूसरा होता है उसमें से पहला माइनस करेंगे या तीसरा में से दूसरा माइनस करेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आप -1/6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे S9, 9/2 दो, दो, और एक क्या है आपका पहला पद, तो 1/2 पहला पद है, प्लस 9 या क्या यानी कि n जो पद आपको निकालना है 9 - 1 इंटू आपका d क्या है, d है आपका -1/6 जो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, यहाँ पे देखिए इधर ये। तो इसके बाद एस एन निकालेंगे 9/2, इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर जो कट के 1 आया यहाँ पे +8 इंटू -1/6। इसको सॉल्व किया तो 9/2, और अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो -8/6। अब यहाँ पे इसको इधर ला लेते हैं, इधर यहाँ पे देखिए 9/2 6 -8/6, इसको हमने एलसीएम लिया यहाँ पे। ठीक है, ये ऊपर ऊपर वाले में एलसीएम लिया, 6 एलसीएम लिया, फिर उसके बाद 6 - 8 आया, तो 9/2 इंटू 2 -2/6, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 9/6 -9/6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से दोनों कट जाएगा, 3 3 जा 9/2 यानी कि -3/2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में कौन सा हमको दिया है, ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन क्या है, -3/2 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया हुआ है, एक पासा फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की पर्यायिकता, पर्यायिकता मतलब इन थ्रोइंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 नंबर। आपको मालूम है कि हम जब एक पासे को फेंकते हैं तो कितने क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और 6 नहीं आने की संभावना क्या है, 6 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 6 नहीं आ सकता है। तो यानी कि 5 बार 6 नहीं आ सकता, और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि 5/6 इसका आंसर होगा। और इसका आंसर कौन सा है आपका, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 19 क्वेश्चन यानी 19वां क्वेश्चन दिया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं है। इंग्लिश में देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन सिस्टम 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 हैज़ नो सॉल्यूशन। आप पहले यहाँ पे समीकरण उतार लेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कोई भी सॉल्यूशन है जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रखा है, पहले सॉल्यूशन कर लेंगे उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। तो A1/A2 B1/B2 क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग करेंगे तो A1 क्या है आपका, देखिए वहाँ पे A1 क्या है, 4 है, और नीचे A2 क्या है, ये 2 है। देखिए यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ पे 4 और 2 3 और के करेंगे तो 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाएगा, आपस में इसको कैंसिल करेंगे, 4/2 आपका 2 आता है। ठीक है, बराबर 3/k हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3/2। और देखिए यहाँ पे 3/2 ऑप्शन में कौन सा दे रखा है आपको, डी वाला ऑप्शन है, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि पीई बराबर क्या है, 0.07, तो पीई डॉट बराबर होगा, यानी इफ पीई बराबर 0.07 देन पी नॉट ई क्या होगा, यानी कि अब बताना है आपको। तो इस आपको एक सूत्र मालूम होगा क्या, जो आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई गई है, यानी कि प्रायिकता में पढ़ाया गया है, पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है आपका 1 है, और पी आपको मालूम है पीई नॉट निकालना है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 0.07 रख दिया, पी निकाल लेंगे इजीली। पी नॉट बराबर हो जाएगा 1 - 0.07, लास्ट में आएगा 0.93, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन ऑप्शन क्या है आपका, ए सही है। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट के, यानी कि अगले जो हमारे सैम्पल पेपर सीरीज है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक